नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में करेंगे जीव विज्ञान दोस्तों, यानी कि बायोलॉजी की हम दोस्तों पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों। ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, दो दोस्तों आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी आप सरकारी नौकरी की तैयारियां होती हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कोई परीक्षा होती है, उसमें हेल्प करेगी दोस्तों। क्योंकि जीव विज्ञान के क्वेश्चन है, साइंस क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी एग्जाम में, रेलवे के अलावा एसएससी, सभी परीक्षाओं में दोस्तों जिसमें साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये आपकी हेल्प शुरू करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय खराब न करते हुए चलते वीडियो की ओर। और दोस्तों वीडियो का शुरू करने से पहले एक निवेदन करता हूँ, दोस्तों वीडियो लाइक कर लें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फुल प्रिपरेशन में दोस्तों। एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग के कोई जीवन नहीं था दोस्तों? किस युग में कोई जीवन नहीं था दोस्तों? आपके ऑप्शन है ए मेसोजोइक काल, बी है दोस्तों एजोइक काल, सी है कैम्ब्रियन काल और दोस्तों डी है पेलिजोइक काल। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि इस युग में किस पहचानना है कि जीवन नहीं था दोस्तों, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों, आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एजोइक काल। ठीक है दोस्तों, ये है। और इसमें दोस्तों जीवन नहीं था दोस्तों। इस काल को आर्कियन काल के नाम से भी जाना जाता है। इन कालों में दोस्तों चट्टानों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको टाइम कम लगता है तो वीडियो रोक लें, क्वेश्चंस पढ़ें, उसके बाद अपने आंसर चूज करें, फिर आगे बढ़ें। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया दोस्तों, किसने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शन से ए डार्विन, बी है दोस्तों मेंडल, सी लैंडमार्क और दोस्तों डी है डी विरिज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत था दोस्तों, वो डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, डी विरिज। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों उत्परिवर्तनवाद क्या होता है दोस्तों का पूर्णतः इतिहास हुंगो द्वारा ब्रिज, इन्होंने एक नया उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें दोस्तों नवड निर्वादवाद के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसका जो दूसरा नाम है वो है नवड विरवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक माइक्रोन होता है। तो दोस्तों एक माइक्रोन आप जानते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, बट दोस्तों जो सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, वही छोटे छोटे होते हैं, इसलिए दोस्तों ये जीव विज्ञान के भी क्वेश्चंस में आ सकता है और आता है दोस्तों, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन से एक बटेगा, यानी कि एक का 100वां 1000वां भाग, एक का दोस्तों 100 भाग, एक का दोस्तों 10 भाग, या एक का 10,000 भाग। तो दोस्तों जो माइक्रोन होता है वो आपका होता है एक का दोस्तों 1000वां भाग, यानी कि दोस्तों 0.001 mm होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर एक इसका सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्परिवर्तन का कारण है दोस्तों। आपको बताना है कि ये कारण किस कारण होता है। आपके ऑप्शन से क्रोमोसोम में परिवर्तन, बी है दोस्तों जीन में परिवर्तन, सी है डीएनए में परिवर्तन और डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सबका सही आंसर है वो है आपका कि ये ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यानी कि वो क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण भी होता है, जीन के परिवर्तन में भी होता है, डीएनए के परिवर्तन में भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये सभी के कारण होता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका पैलिएंटोलॉजी का अध्ययन दोस्तों, इसमें किसका अध्ययन करते हैं आपको बताना है। ए है पक्षियों का, बी है अस्थियों का, सी है दोस्तों प्राइमेट्स का और दोस्तों डी है जीवाश्मों का। आपको पहचानना है कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आपका जो पैलिएंटोलॉजी जो है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आप जानते हैं कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, उनको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, और अस्थियों के अध्ययन को दोस्तों ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डायनासोरों का जो सुनहरा काल किस महाकाल को कहा जाता है, यानी दोस्तों उनके लिए सुनहरा काल, यानी कि जिसमें बड़े अच्छी तरह से फले फूले, उनके लिए अनुकूल वातावरण रहा। दोस्तों आपको पहचानना है कौन सा काल था। आपके ऑप्शन है ए दोस्तों जो आपका है सिनोजोइक काल, बी है दोस्तों पैलियोजोइक काल, डी है दोस्तों सी है आपका आर्कियोजोइक काल और डी है दोस्तों मीसोजोइक काल। दोस्तों का पहचानना है कि वो किस काल के थे। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपका
जो मिसोजोइक काल है दोस्तों, ये उनका सुनहरा काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप जानते सुनाया का जिसमें उनको विकास, उनके लिए अनुकूल वातावरण मिल रहा था, वो काल होता है। दोस्तों आप लोग जरूर बताया करिए आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आपको क्वेश्चंस एग्जाम और रिटेंड जो हमारी तरफ से लग रहे हैं दोस्तों, आपको भी इस तरह लग रहे हैं कि अनुकूल क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए कि नहीं है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कितना हेल्पफुल हो रही है वीडियो, आपको जरूर बताएं। पूरा वीडियो दोस्तों जरूर देखा करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी किया करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई। दोस्तों तो आपके ऑप्शंस हैं, आपको पहचानना है कि किस जो उत्पत्ति हुई थी किस कल्प में हुई थी, किस समय में हुई थी। दोस्तों आपके ऑप्शंस है प्रीकैम्बियन, बी है दोस्तों प्रोजीरोजोइक, सी है दोस्तों मेसोजोइक और दोस्तों डी है सीनोजोइक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है, आपको पहचानना है कि किस काल में हुई थी दोस्तों, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रीकैम्बियन काल में हुई थी दोस्तों। ठीक है, और हम ये पहचान ले किस काल में दोस्तों रीढ़ विहीन जीव की प्रभुता हो गया था। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यानी कि दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन है 8 का, कि आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। तो आपको पहचानना है कि जो न्यूनतम जो उनके पूर्वज जो आधुनिक मानव कहते कौन थे। दोस्तों आपके ऑप्शन है जावा मानव, बी है दोस्तों पिकिंग मानव, सी है क्रोमेनॉइक मानव, दोस्तों डी है निएंडरथल मानव। ठीक है, चलते हैं दोस्तों इसके सही आंसर की ओर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों कि आधुनिक मानव यानी कि दोस्तों होमो सेपियंस जो वैज्ञानिक नाम है का अभिनव जो पूर्वज है दोस्तों, वो है आपका निएंडरथल मानव। ठीक है दोस्तों, और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक मानव के दोस्तों पूर्वज थे, तो दोस्तों वहां पे आपका जो आएगा आंसर वो आएगा क्रेमेनॉग मानव। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई। आपको पहचानना है कि जो मनुष्य का जीवन है, क्योंकि जीवन दोस्तों पहले बहुत चला आ रहा था, जीव जंतु कीड़े मकोड़े से विकास हो होकर दोस्तों फिर मानव बना, तो मानव जो प्रॉपर मानव था उसकी उत्पत्ति किस युग में हुई थी। दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, आपको पहचानना है। तो आपका ए है दोस्तों प्लीस्टोसिन, ठीक है दोस्तों, बी है आपका मायोसिन, सी है दोस्तों प्लायोसिन और दोस्तों डी है ओलिगोसिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि प्लायोसिन। ठीक है दोस्तों, इसमें जो था मानव की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, चल दोस्तों ये जो आपका जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लायोसिन जो होता है दोस्तों, ये सीनोजोइक एरा के दोस्तों प्लायोसिन युग में 70 मिलियन से 60 मिलियन ईसा पूर्व, दोस्तों ये मिलियन में है। ठीक है, इतने 60 मिलियन दोस्तों, लगभग 60 से 70 मिलियन पहले दोस्तों, यानी कि 70 से 60 मिलियन पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व है ना, तो उल्टी चलते इसमें। ठीक है, पहले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की। दोस्तों को पहचानना है किसने की थी। आपके ऑप्शन है क्रेमेनॉग मानव, दोस्तों बी है जावा मानव, सी है पिकिंग मानव और दोस्तों डी है निएंडरथल मानव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि चट्टानों पर जो चित्रकारी करी थी दोस्तों, वो थी आपके क्रेमेनॉग मानव। ठीक है दोस्तों, जो आपको हम कुछ क्वेश्चन हमने पहले देखा था दोस्तों कि वो कौन से थे दोस्तों, आधुनिक मानव के पूर्वज थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी कि दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका होती है। आपको पहचानना है कि आयोडीन नमक युक्त नमक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। आपके ऑप्शन दोस्तों थायराइड ग्रंथि कार्य का नियमन करना, दोस्तों बी है अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय बनाना, सी है गुर्दों की क्रियाशीलता को तीव्रता प्रदान करना, दोस्तों डी है मस्तिष्क की कोशिकाओं को सशक्त बनाना। तो आपको पहचानना है कि आयोडीन युक्त नमक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, जानते आए हैं कि दोस्तों थायराइड ग्रंथि यानी कि जो घेंगा रोग होता है, उसके लिए दोस्तों उसको ठीक करने के लिए, उसको बढ़िया दोस्तों करने के लिए, वो ना हो इसके लिए हम थायराइड ग्रंथि को सही से कार्य करे, इसलिए दोस्तों हम आयोडीन नमक खाते हैं। जानते हैं कि अगर आयोडीन की कमी आती है तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि में घेंगा रोग होता है, जो गले में होता है, गंडक के रूप से इसको जानते हैं हिंदी में। ठीक है, तो दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास कहाँ हुआ। दोस्तों आपको पहचानना है कि मानव का विकास कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन से मध्य अफ्रीका, बी है दोस्तों मध्य एशिया, सी है ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों डी है अमेरिका। तो दोस्तों मानव का जो विकास हुआ था दोस्तों, वो हुआ था मध्य एशिया में। ठीक है दोस्तों, जानते कि अफ्रीका में जनन हुआ था, मतलब मानव की पहचान हुआ था, लेकिन दोस्तों उत्पत्ति हुई थी, बट जो विकास जो है वो मध्य एशिया में हुआ था। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है। दोस्तों को पहचानना है कि आधुनिक मानव का दोस्तों सबसे निकट संबंधी कौन सा, जिसके बाद दोस्तों मिलते जुलते हैं। आपके ऑप्शन दोस्तों
ओरेंटुगा, बी है दोस्तों गोरिल्ला, सी है गिब्बन और दोस्तों डी है सिंथोपोड्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप जानते हैं कि जो गोरिल्ला है वो मनुष्य की तरह मिलता जुलता है दोस्तों, तो ये इसका निकटतम संबंधी है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के बताएं कितने सही हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं आपको। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, आपको पहचानना है दोस्तों। आपके ऑप्शन से सी यानी कि कॉपर, मैग्नीशियम, लोहा, जिंक। दोस्तों को पहचानना है कौन सा, आप जानते हैं दोस्तों ये दोस्तों पावर है ये, ठीक है, जैसे Cu+ है इस तरह से है दोस्तों। ठीक है, आप जानते हैं कि दोस्तों लोहे में जो हीमोग्लोबिन लोहे की उत्पत्ति होती है दोस्तों, यानी कि आयरन होता है ये Fe+ के रूप में जिसे हम लोहा कहते हैं, और दोस्तों इसी की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पहचानेंगे, सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है दोस्तों किस तरह के होते हैं। आपके ऑप्शन से एक गोलाकार, बी है दोस्तों कुंडलिनीकार, सी है दोस्तों रेखाकार और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है कि दोस्तों ये रेखाकार होते हैं, यानी कि लाइनर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आप जरूर बताया करें और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करा करें, वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाया करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जाता है दोस्तों किसको दे सकते हैं, जो ब्लड दे सकते हैं ये AB रुधिर वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, इसमें से किसका ब्लड उसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो है AB रुधिर का किसको देते हैं, तो आपका ऑप्शन से ए को, बी है दोस्तों बी को, सी है AB को दोस्तों, डी है O को। तो दोस्तों जो AB रुधिर वाले होते हैं वो AB को देते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है, आप जानते हैं कि जो O है वो सभी को दे सकता है, लेकिन दोस्तों ले सिर्फ ए से सकता है। ठीक है, और AB वाला है AB को दे सकता है, लेकिन ले सकता है दोनों, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है दोस्तों, यानी कि जो जेनेटिक रोग होते हैं ना, हमें वो पहचानना है कि वंशानुगत यानी कि जेनेटिक रोग कौन सा है। आपके ऑप्शन दोस्तों ए क्षय रोग, बी है दोस्तों धनुजागता, सी है वर्णधारणता और दोस्तों डी है निकटदेशिता। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो दोस्तों वर्णधारणता, यानी कि कलर ब्लाइंडेज जो होता है वो वंशानुगत रोग होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और जैसे वंशानुगत जो आप समझिए क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यानी कि विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी। आपके ऑप्शन है श्वसन की, दूसरा है दोस्तों रक्त स्पंदन की, तीसरा है दोस्तों रक्त परिसंचरण की, दोस्तों डी है आपका पाचन की। दोस्तों को पहचानना है कि उन्होंने किसकी खोज की थी दोस्तों, तो उन्होंने की थी विलियम हार्वे ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को दोस्तों, यानी कि अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन हमारा कि एंटीजन है दोस्तों, एंटीजन क्या है, तो एंटीबॉडी के विपरीत है। ऑप्शन बी है दोस्तों एंटीबॉडी का अवशेष है, सी है एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है, और दोस्तों डी है एंटीबॉडी का फल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो एंटीबॉडी का निर्माण हेतु उत्प्रेरक है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है दोस्तों, यानी कि शरीर के लिए कौन सा जो बढ़िया काम करता है, चीज़ों को रोगाणु को नाश करता है और शरीर के लिए रक्षक यानी कि प्रोटेक्शन का काम करता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ट्रॉन्सिल, बी है दोस्तों यकृत, सी है विकृत और दोस्तों डी है लसिका। दोस्तों आपका पहचानना है कि कौन सा अंग है वो, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों यकृत, यानी दोस्तों इसको लीवर कहते हैं। ठीक है, इसको लीवर कहते हैं। और दोस्तों जो आपका विकृत होता है दोस्तों ये किडनी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये जो होता है आपका रोगाणुओं को नष्ट करता है हमारा लीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 21वां क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम होता है, आपको पहचानना है दोस्तों टर्नर सिंड्रोम कौन सा होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके जो ऑप्शन है एक्सो, आप ऑप्शंस देख लीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें 45 संख्या होती है क्रोमोसोम्स की। ठीक है दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम में, और दोस्तों इसमें 44 ही होता है और इस तरह से XO होता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो होता है ये एक फीमेल होता है, इसमें शारीरिक विकास नहीं हो पाता है और जो स्तन ग्रंथि का अभाव हो जाता है। ठीक है, महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, और इसमें आवाज़ मोटी होती है और जनन क्षमता भी नहीं रहती है। ठीक है, समझ गए होंगे टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हीमोफीलिया रोग है जो, दोस्तों आपके ऑप्शन से अनुवांशिकी तथा लिंग संगनल, बी है दोस्तों कैल्शियम की कमी से होता है, डी सी है दोस्तों रुधिर की कमी
होता है और दोस्तों डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका कि हीमोफीलिया रोग जो होता है वो क्या होता है। दोस्तों हीमोफीलिया में क्या होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि वंशानुगत रोग होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन जो 23वां है क्वेश्चन कि पिता ए रुधिर वर्ग का और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है। यानी कि दोस्तों अगर माँ और पिता, जैसे पिता का ए ब्लड ग्रुप हो गया, माँ का ब्लड बी हो गया, तो दोस्तों जो संतान हो सकती है उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप उनका हो सकता है। तो दोस्तों उसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि वो ए बी ओ ए बी चारों में से कोई भी हो सकता है। दोस्तों आप जानते हैं कि प्लस निगेटिव करके 8 हो जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव करके 8 हो जाते हैं, बट इससे 4 होते हैं, इसमें प्लस निगेटिव पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव से जो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों श्वेत क्रांति नाम संबंधित है। दोस्तों श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, आपके ऑप्शन है दोस्तों के रंगानुजन से, दोस्तों बी है वर्गीस कुरियन से, दोस्तों सी है MS स्वामीनाथन से, दोस्तों डी है आपका JV नलिका से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्वेत क्रांति जो होती है ये दोस्तों दूध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी वर्गीकुलिस, और दोस्तों भारत में आपका SM स्वामीनाथन है। ठीक है, तो अभी श्वेत जो पूछा गया है यूनिवर्सल का पूछा गया दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। दोस्तों आज का 25वां और अंतिम क्वेश्चन है कि RH कारक जो इसे हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं कि खोज करता है, किसने खोज करी थी। आपके ऑप्शन से दोस्तों ए रीसर्स, बी है दोस्तों लैंडस्टीनर, सी है बीनर, दोस्तों डी है लैंडस्टीनर और बीनर दोनों। ठीक है, अपना यानी कि जो ए बी है दोनों को इंक्लूड करके, यानी जो डी है सही आंसर है कि इन दोनों ने मिलकर खोज की थी। ठीक है, तो अकेले अकेले सही नहीं है, ये दोनों इनका है कंबाइंड है, इनका खोज की थी। ठीक है, RH फैक्टर दोस्तों ये है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज इन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताएं कि आपके इस 25 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं और क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, कैसे आपको क्वेश्चंस थे, आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताया करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।